नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिनांक 28 जुलाई 2023 को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया। इस अवसर पर एम्स दिल्ली में एक पब्लिक लेक्चर का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला। चर्चा की शुरुआत करते हुए डॉक्टर अनूप सराय जी ने बताया कि हेपेटाइटिस लिवर के सूजन को कहते हैं, यानी जिसमें वायरस ABCDE वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है और इससे लिवर प्रभावित होता है, जिसका कारण आमतौर पे सेल्फ मेडिकेशन हो जाता है या एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन हो जाता है या टॉक्सिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो जाता है, जिससे इन्फेक्टेड ब्लड जो है दूषित के संपर्क में आने से या दूषित भोजन लेने से, जल लेने से भी हो जाता है। हेपेटाइटिस होने पर आमतौर पे वोमिटिंग, उल्टी आती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, यानी भूख की कमी हो जाती है, बेचैनी होने लगती है, पेट में दर्द होता है। यानी ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी की खोज की। इसके लिए उन्हें 1969 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। यूनाइटेड नेशन ने 2030 को हेपेटाइटिस समाप्त करने के लिए एक डेडलाइन दी है, जिसको लेकर सबको साथ में मिलकर काम करना होगा। डॉक्टर शालीमार के कारणों और उसके मैग्नीट्यूड पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है जो हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है। आमतौर पे हमारे शरीर का जो लिवर है, इसका वेट 1 से 1.5 किलो तक होता है और इसकी लोकेशन जो राइट रिब्स के पीछे डायफ्राम के नीचे होती है, जो एब्डोमेन कैविटी के में स्थित है। लिवर का फंक्शन आमतौर पे ब्लड को फिल्टर करना है, यानी हमारे रक्त में जो भी बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स आ गए हैं उनको बाहर निकाल देता है। और जो भी हम चीजें खाते हैं उसमें विटामिन जो होते हैं, विटामिन है, शुगर है, फैट्स है, या जो भी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारा शरीर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और शरीर में जो चीज एब्जॉर्ब नहीं होती है, जो हमारे काम की नहीं होती, शरीर उसको बाहर निकाल देता है। जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत होती तो वो ऑक्सीजन रख लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा शरीर बाहर निकाल देता है। जबकि आइए जाने हार्ट के बारे में। हमारा हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है जो हमारे सारे ऑर्गन्स को फ्रेश ब्लड सप्लाई करता है। और एक किडनी हमारा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। जितने भी हमारे शरीर में वेस्ट होते हैं उन्हें वो बाहर निकाल देता है यूरिन के फॉर्म में, यानी पेशाब बनाकर बाहर निकाल देता है। और हम जो भी खाते हैं या पीते हैं वो हमारे पाचन तंत्र में आता है, स्वस्थ चीजें हमारा शरीर रख लेता है, और जो भी वेस्ट हो, बैक्टीरिया हो, टॉक्सिन्स होते हैं, वो हमारा शरीर सारे वो चीजें बाहर निकाल देता है। अगर हम प्रॉपर डाइट न लें और एक्सरसाइज न करें तो हमारे शरीर में लिवर फैटी होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब जाने हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस का मतलब आमतौर पे इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है, और इसका कॉमन कॉज जो होता है हेपेटाइटिस वायरस होता है। आमतौर पे 50% केसेस में इस वायरस से ही हमारे शरीर में हेपेटाइटिस ABCD वायरस अंदर आते हैं। दूसरा है अल्कोहल कंजम्पशन है, यानी शराब ज्यादा पीने से भी हमारे शरीर में हेपेटाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हेपेटाइटिस में केस में इसे छोड़ना ही होगा। तीसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। आमतौर पे अगर फैटी लिवर है तो भी आपको हेपेटाइटिस हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पे मोटे हों या डायबिटिक पीपल हैं वो ज्यादा प्रोन हैं हेपेटाइटिस के लिए। चौथा है सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप ही दवाइयां लेना, यानी कुछ दवाइयां हेपेटाइटिस के का कारण बन जाती हैं, यानी डायबिटीज की दवाइयां, कोरोसिस की, बाहर का खाना खाना, अधिक खाना, ज्यादा तेल वाला खाना, मेहनत नहीं करना, और इन सब से हमारे लिवर को नुकसान होता है।
यानी हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है और डायबिटीज की होने की संभावना भी होती है। इसलिए डायरेक्ट केमिस्ट से कोई भी दवा लेना हेपेटाइटिस का कारण बन सकती है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, मगर फिर भी इससे बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक होता है, ये अटैक करता है और हमारे लिवर को इससे डैमेज हो जाता है। आइए जाने एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस क्या होता है। आइए, एक्यूट हेपेटाइटिस आमतौर पे A, B, C, D इसके वायरस हो सकते हैं और ये आमतौर पे शॉर्ट टर्म वायरस होता है और ये दूषित पानी से या दूषित भोजन से हो सकता है। जबकि क्रोनिक हेपेटाइटिस जो है B और D जो होता है ये क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। ये आमतौर पे लंबी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, कई बार इसको लाइफ लॉन्ग दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं। एक कारण इसका यह भी है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जो होते हैं या आपने नीडल ले ली, इंटरवेनस इंजेक्शन लगा दिया है, नीडल साफ नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन में अगर मां को इन्फेक्शन है तो बच्चे को हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो सकता है। आइए जाने सिम्टम्स क्या है एक्यूट हेपेटाइटिस के सिम्टम्स। इसमें नॉर्मली नौशिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकती है और आमतौर पे इसकी रिकवरी जो है अपने आप ही हो जाती है। 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने के बीच में अपने आप ये रिकवर हो जाता है। 98 to 99% केसेस में ये ठीक हो जाते हैं आमतौर पे। इसमें कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, बस घर का खाना खाओ, साफ सुथरा पानी पियो और घर में बना जो पानी उबाल के पिएंगे तो अच्छा रहेगा। बस केवल 1% केस में इसमें मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, यानी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। क्रोनिक सिम्टम्स जो हैं वो ये हैं, आमतौर पे क्रोनिक सिम्टम तो कोई होते नहीं है और एक तरह से वेग सिम्टम होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। टायर्डनेस आ जाती है, फीवर है, मसल्स की पेन हो जाती है। बस एक जो मुख्य कारण है क्रोनिक सिम्टम्स का वो है फैटी लिवर। आमतौर पे 1/3 केसेस जो होते हैं फैटी लिवर के उससे हेपेटाइटिस होता है और हेपेटाइटिस में B और C में आमतौर पे ये ब्लड बोर्न डिजीज होते हैं या इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। थोड़ा सा खून भी अगर किसी के ब्लड में चला जाए या शरीर में चला जाए या कटा हुआ भाग है, स्क्रैच लगा है, चोट लगी है, उसमें हेपेटाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। मेडिसिन डिपेंड करता है कि किस स्टेज में हेपेटाइटिस है, यानी अगर लिवर को नुकसान हुआ है तो लंबे समय तक दवा लेनी पड़ेगी। पर हेपेटाइटिस का बार बार चेक करवाने की जरूरत नहीं है, बस आप एंटीजन टेस्ट कर लीजिए, उसी से आपको बहुत फर्क पड़ेगा, पता चल जाएगा कि हेपेटाइटिस की क्या स्थिति है। दूसरा, अल्कोहल रिलेटेड हेपेटाइटिस जो है, आमतौर पे जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं, ऐसे केस में एक स्टडी की गई है, उसमें पाया गया कि 60% केसेस में फेटल होते हैं, यानी डेथ हो जाती है। इसीलिए शराब छोड़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, फैटी लिवर केसेस में आपको फ्राइड चीजें खाना बंद करना पड़ेगा, प्रोसेस्ड फूड बंद करना पड़ेगा, प्रोसेस्ड ऑयल बंद करना पड़ेगा। घर पे बना खाना खाइए, साफ पानी पीजिए, एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए, पसीना आने दीजिए, इससे आपको फायदा होगा। तीसरा है ड्रग रिलेटेड हेपेटाइटिस। आमतौर पे अपने आप दवा लेना बंद कीजिए और सीधा सेल्फ मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। अगला नंबर, प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस ANE। साफ रखें, आसपास साफ रखें, पानी उबाल के पिएं। हेपेटाइटिस B और C के लिए सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करें, सेफ पार्टनर्स रखें, सेल्फ मेडिकेशन न करें, यूज की हुई नीडल्स न यूज करें, टैटू न लगाएं, अल्कोहल बंद करें, बैलेंस डाइट लें। आइए जानें हेपेटाइटिस की एक्यूप्रेशर द्वारा उपचार कैसे किया जाए। पहले हेपेटाइटिस A देखते हैं। हेपेटाइटिस A में लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में 01 RLHM
में 4, 5, 9 को सेडेट करें, 3, 6, 0 को टोन करें। दूसरा, दोनों छोटी उंगलियों में, दोनों हाथ की छोटी उंगलियों में कफ फ्लेंज में क्लस्टर मैग्नेट लगाएं और कम से कम इसका इलाज 1 हफ्ते से लेके करीब 1.5 महीने तक करना होगा हेपेटाइटिस ए में, तब इससे आपको फायदा होगा। अगर हेपेटाइटिस बी है तो इसमें लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में 0, 1 और 2, 3 RLHM में 4, 5, 9 सेडेट 3, 6, 0 में टोन करें और दोनों छोटी उंगलियों में कफ में क्लस्टर मैग्नेट लगाएं। इससे आमतौर पे 3 से लेके 4 महीने के अंदर तक आपका उपचार हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी, वही लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 RLHM लगाएं और 4, 5, 9 को सेडेट करें और 3, 6, 0 को टोन करें। वही उसके बाद स्मॉल फिंगर में दोनों कफ जॉइंट पे क्लस्टर मैग्नेट लगाएं। ये इलाज कम से कम 3 से 4 महीने तक चलेगा। हेपेटाइटिस डी में वही लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 में पॉइंट वही लगाएं 4, 5, 9 सेडेट 3, 6, 0 टोन। और ये दोनों छोटी उंगलियों में स्मॉल फिंगर्स में के फ्लिंज में क्लस्टर मैग्नेट लगाएं। आमतौर पे इसके भी इलाज 5 से 6 महीने तक चलने की संभावना है। आखिरी में हेपेटाइटिस ई होने पर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में सारे RLHM में 4, 5, 9 सेडेट 3, 6, 0 टोन करें। दोनों स्मॉल फिंगर में के फ्लिंज में कफ जॉइंट में या कफ फ्लिंज में स्टार मैग्नेट लगाएं और इसका भी इलाज 5 से 6 महीने तक चलने की संभावना है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए रोग, नए इलाज और नए पॉइंट्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।